साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत बढ़िया अच्छा नया वीडियो लेकर। आप लोग सुने और लाभान्वित हों। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि बुध ग्रह उदय हो रहे हैं 27 जून सुबह 4:22 पर। ब्रह्म मुहूर्त में 27 जून को 4:22 पर बुध ग्रह उदित हो रहे हैं, जो कि अब तक अस्त थे और स्वराशि में ही उदय हो रहे हैं। साथियों, अब तक जो बुध ग्रह अस्त थे तो वो फल नहीं दे पाते थे जो कि देना चाहिए, क्योंकि अस्त ग्रह तो अस्त ही है। जब वो उदय होगा तभी फल दे पाएगा। अब बुध वैसे भी शुभ ग्रहों में आते हैं और उससे पहले भी बुध के साथ साथ सूर्य और शुक्र बुध की युति बनी हुई है, जिससे आपको लाभ तो मिलना चाहिए। साथियों, आपके भाग्य का दरवाज़ा खुल चुका है। अब कर्म का दरवाज़ा आपके हाथ में है, क्योंकि बुध स्वराशि में उदय होकर और वो सब देंगे जिसकी आपको बहुत दिनों से आवश्यकता थी। साथियों, 17 तारीख से आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि आप कमेंट किया करते हैं कि आचार्य जी अच्छे दिन कब से आएंगे, तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। अब आपके हाथ में है कि आप कितना अच्छा कर्म करते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आप कर्म पथ पर डटे और लाभान्वित हों। साथियों, आपके इस समय अवधि में बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। जो काम अब तक नहीं बने थे, जिनका काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार था, वो काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। बुध के अस्त होने से आपके काम पेंडिंग में पड़े हुए थे। आप जैसा कि फ़ोन द्वारा पूछते थे, कमेंट द्वारा पूछते थे कि आचार्य जी बहुत मेहनत करने पर भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं, उनका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं कि जो आपके पेंडिंग वर्क थे और अब तक नहीं बन रहे थे, उनका कारण यही था कि बुध ग्रह का अस्त होना। अब उदित हो रहे हैं और आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी के कार्य हैं, आपके ज़मीन जायदाद के कार्य हैं, भूमि भवन वाहन संबंधी कार्य हैं, वो सभी कार्य अब बनने शुरू हो जाएंगे जिनके लिए आपने प्रयास किया है। नौकरी के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया है, उनकी लिए अच्छे योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए विदेश में भी अप्लाई कर रहे हैं,
उनके लिए भी अच्छे योग हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपकी राशि में लक्ष्मी नारायण योग तो पहले से ही बना हुआ है, यानी लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर है। समस्या थोड़ी ये रही थी कि अब तक शुक्र और सूर्य तो बली थे, लेकिन बुध अस्त थे, तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। अब आपको पूरा लाभ मिलेगा। जिस काम के लिए आप तैयार होंगे वो आपको अच्छी तरह सफल होगा। साथियों, व्यापार धंधे आपके सुचारू रूप से चलने लगेंगे। कोई पुराना या नया साथी आपके जीवन में आएगा और वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि उसके माध्यम से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जिन लोगों की धन संबंधी समस्याएं अब तक रहीं, बहुत सी मेहनत करने के बाद भी आप लोग कमेंट द्वारा भी कहते थे कि आचार्य जी मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत कतई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन केवल ज्योतिष पर ही डिपेंड हैं, तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसा कि वो कहते हैं कुछ नहीं मिल रहा है, तो बगैर मेहनत के, बगैर कर्म किए हुए कुछ नहीं मिलेगा। ज्योतिष का काम केवल आगे की जानकारी देना है, आगे के बारे में बताना है कि किस तरह के ग्रह नक्षत्र आपकी राशि में पड़े हुए हैं, उनसे आपको क्या मिलेगा। ज्योतिष से आप केवल ये जानकारी लें कि हमारा समय कैसा चल रहा है। व्हाट्सएप पर उल्टे सीधे प्रश्न करना सही नहीं है। एक सज्जन के बारे में जन्म कुंडली भेजकर उन्होंने के बारे में सब कुछ बता दिया, फिर भी रोज़ाना वो ऐड करके और पूछते हैं कि गुरुजी कुछ मिल नहीं रहा है, गुरुजी अच्छा समय नहीं आ रहा है। तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। मेरा काम केवल बताना है अच्छे और बुरे समय का। मेरा ही क्या, हर एस्ट्रोलॉजर का काम बताना है, न कि पैसा देना। मैं वैसे भी नंबर वगैरह या उसके बारे में नहीं बताता हूँ। मैं तो केवल साफ सुथरी बात बताता हूँ, बगैर लोभ लालच के। कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप ये सोचते हो कि पैसे दे के मन की बात पूछ लेंगे या मन की बात करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ज्योतिष में। किसी भ्रम में ना पड़ें। ज्योतिष एक साफ सुथरा विज्ञान है और गणित पर डिपेंड है, ग्रहों पर डिपेंड है। 12 ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, और ग्रहों पर ही ये पूरा ज्योतिष नवग्रहों पर डिपेंड है। 12 थोड़ी नहीं, 9 ग्रह, नवग्रहों पर ही ये पूरा ज्योतिष डिपेंड है। जैसे जिनके जीवन में, जैसे जिसकी कुंडली में ग्रह आ जाते हैं, उसी तरह से उसको फल मिलने लगता है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहने वाला है। कोई खुशी होगी जिससे आपका पूरा परिवार प्रसन्न होगा, या आप कहीं पर घूमने का मौका मिल सकता है। लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी इस समय अवधि में। कहीं घूमने फिरने के लिए टूर पर जा सकते हैं और पर्यटक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा योग है।
साथियों, ये बुध का परिवर्तन आपके जीवन में निश्चित ही चमक लाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप थोड़ा थोड़ा कर्म करते रहिए और वो समय आ चुका है जिसका आपको बहुत पहले से इंतज़ार था, क्योंकि अच्छा समय कभी कभी आता है। समय परिवर्तित होता रहता है, कभी खराब आता है, कभी अच्छा आता है। तो खराब समय अब निकल गया है, अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। आप निश्चिंत रहें और कर्म पथ पर डटे रहें, अपने इष्ट का भजन पूजन करते रहें। उसके साथ ही साथ देवों के देव महादेव का चिंतन करें और जलाभिषेक करें शिवलिंग पर। शनिवार के दिन हो सके, क्योंकि आगे जो है शनि वक्री होने जा रही हैं 29 तारीख से, तो उसके बारे में आगे वीडियो बनाकर मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। आज मैं केवल बुध के बारे में ही बताया है। हालांकि बुध शुक्र और सूर्य की युति तो चल ही रही है, लक्ष्मी नारायण योग भी चल रहा है। अब आपके जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आध्यात्म में ध्यान रखें, यानी भजन पूजा में ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर रहेगी। साथियों, जो लोग जन्म कुंडली के बारे में जानकारी चाहते हैं, वो व्हाट्सएप पर भेजकर उचित फीस भेजकर जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकती हैं। ज़रूरी नहीं मुझसे ही कराएं, आपने नज़दीकी विद्वान से भी करा सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा जो मैं कर रहा हूँ सामूहिक कर रहा हूँ। एक राशि के बहुत से लोग हुआ करते हैं, इनमें से आपको मिलेगा ज़रूर कुछ न कुछ, ऐसी बात नहीं कुछ ना मिले। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र मजबूत पड़े हुए हैं उनको बहुत कुछ मिलेगा, और जिनके ग्रह ज़्यादा मजबूत नहीं हैं उनको ज़्यादा नहीं मिलेगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय महामंत्र है ज़रूर लिखें, इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और जो पढ़ेगा उसको भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।